कीजिएगा तो ये सब लगे वो अंदर में 100 टोटल लगेगा। इस बात से आपको नहीं हो रहा है, लगाएंगे। अंदर देखिएगा ना, मेन चीज जब जाएगा अंदर खाने का पैसा का पैसा है थोड़े काफ़ी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि नौगछिया क्षेत्र में मिनी आर्म्स फैक्ट्री कार्यरत है। उसको लेकर नौगछिया पुलिस और एसटीएफ लगातार कार्य कर रही थी और उसी के क्रम में 4 तारीख को टेकबाजपुर दियारा में निरंजन सिंह के बासा पे छापेमारी किया गया और उसी क्रम में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जो वहाँ पर अवैध रूप से इलीगल आर्म्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। 4 लोग यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं। उनका नाम है मोहम्मद छेदी, पिता मोहम्मद मोकिम जो कि मुंगेर के रहने वाले हैं, मोहम्मद उबैद, पिता मोहम्मद सुशील, ये भी मुंगेर के रहने वाले हैं, मोहम्मद फैयाज़, पिता मोहम्मद अब्दुल अजीज़, ये भी उसी गांव के मुंगेर के रहने वाले हैं, और साथ में पप्पू मंडल और प्रभात कुमार, ये दिलदारपुर ललमटिया थाना जिला भागलपुर के रहने वाले हैं। चूँकि उस दियारा की लोकेशन ऐसी है कि वो बीरपुर से काफ़ी दूर पड़ता है और नाथनगर करीब पड़ता है, तो इस लोकेशन का बेनिफिट लेते हुए वो लोग वहाँ पर इलीगल मिनी आर्म्स फैक्ट्री चला रहे थे और आज सूचना के बेस पे हम लोगों ने ससमय और छापेमारी करते हुए बड़ी मात्रा में कंप्लीट जो आर्म्स थे वो भी बरामद किए हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित आर्म्स भी हम लोगों ने बरामद किए हैं। हम लोगों को 11 पीस पूर्ण रूप से निर्मित लोहे के देसी पिस्टल बरामद हुए हैं, 4 पीस अर्धनिर्मित पिस्टल, 16 पीस पिस्तौल की मैगजीन, 2 पीस हम लोगों को पीतल और लोहे के डमी टाइप के गोले भी मिले हैं, लोहे के रेती और कई सारे मैन्युफैक्चरिंग के लोगों के जो टूल्स हैं वो भी वहाँ से बरामद किए गए हैं। इसके संबंध में बीरपुर थाना में कांड संख्या 207/26 दर्ज किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त मोहम्मद फैयाज़ के 2 क्रिमिनल एंटीसीडेंट भी मिला है। उसके खिलाफ मुंगेर के मुफस्सिल थाना में 341/19 और 107/18 ये दोनों केस भी दर्ज हुए, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला है। ये दोनों भी वहाँ पर मिनी आर्म्स फैक्ट्री की ही इसके रिपोर्ट किए गए थे और उसी में दर्ज किए गए थे। हम लोग प्रयासरत हैं कि इस तरह की अगर कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है तो हम लोग इसको लगातार आशुभाव करते हुए इसको उद्भेदन करेंगे। और इनके साथ, इन चारों के साथ हम लोगों को 2 लोगों के और नाम मालूम पड़े हैं जो कि एक तो आर्म्स को सप्लाई करने में काम करता था और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग में जो टूल्स यूज़ होते थे और जो आइटम्स यूज़ होते थे उसकी डिलीवरी करता था। तो उन लोगों के भी बारे में हम लोग और जानकारी हासिल करते हुए छापेमारी कर रहे हैं और जल्दी उन लोगों की भी गिरफ्तारी करेंगे। सप्लाई किन-किन क्षेत्रों में हो रहा था सर? चूँकि जो मेन सप्लायर था जो इन लोगों से लेता था वो नाथनगर का ही रहने वाला था। तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन तो हम लोगों की यही है कि अभी आसपास के रीजनल एरियाज़ में वो डिलीवर कर रहा था। बट ये जो 4 लोग हैं ये तो मज़दूर हैं जो कि वहाँ इसको बनाने का काम कर रहे थे। तो पूरी तरह से कहाँ-कहाँ डिलीवरी होती थी, कौन-कौन लेता था, इसकी जानकारी हम लोग को अनुसंधान करेंगे। कितने दिन से चल रहा था सर लगभग? ये लगभग 1 महीने के आसपास से चलता हुआ बताया गया है। बाकी कितनी इसमें सच्चाई है ये भी टेक्निकल एविडेंस से टर्म्स में है। सर जहाँ छापेमारी हुई वो दियारा क्षेत्र है या वो गांव का क्षेत्र है, पब्लिक क्षेत्र है? हाँ, वो दियारा में ही पड़ता है। टेकबाजपुर यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर पड़ जाता है बीरपुर थाना से। जिसका बासा है उसका
उसको भी हम लोगों ने नेम्ड एक्यूज बनाया है इस केस में, क्योंकि उसकी बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं चल सकता, और इन लोगों ने भी उसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में बोला है। बाकी अभी चूंकि वो अनुसंधान का विषय है तो उस क्रम में हम लोग छापामारी करेंगे। वहीं से तो ये है बिल्कुल, किस तरह से रक्षा क्योंकि 3 कारीगर मुंगेर के हैं और जो इक्विपमेंट का बनाने का सामान है वो भी डिलीवरी करने वाला जो नामजद हुआ है वो भी मुंगेर का ही है। तो इससे ये क्लियर है कि इसका जो इनिशियल एंगल है वो मुंगेर से ही लिंक्ड है, पर चूंकि इसमें यहाँ के लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम लोग इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए, और लास्ट ईयर जिस तरह से यहाँ पे विनिगन फैक्ट्री वगैरह का उद्भेदन हुआ था, हम लोग और आसूचना का संकलन कर रहे हैं ताकि अगर इस तरह की और मिनी फैक्ट्री अगर काम कर रही हैं तो हम लोग उसका भी उद्भेदन करें। इसका कौन है मुख्य सरगना? ये सभी अनुसंधान का पार्ट है, और अभी जितने लोगों का नाम आया है उसके लिए हम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इस कर रहे कार्रवाई के बाद सर क्या लगता है कि खत्म हो जाएगा इसका? हैं। इस कार्रवाई से निश्चित रूप से डेंट पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में हम लोगों को पूर्ण निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार मिले हैं, और ये एक लेसन की तरह भी जाएगा, एक मैसेज की तरह भी जाएगा कि नौगछिया पुलिस लगातार कार्यरत है और इस तरह की जितनी भी मिनीगन फैक्ट्रीज चल रही हैं उनका उद्भेदन करेंगे। वहाँ पे 4 लोग ही थे या और कोई थे, भागने में कोई सफल हुए? 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन लोगों ने बाकी लोगों का नाम भी बताया है, तो इस क्रम में भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी लोग गिरफ्तार करेंगे। आपसे